बात करेंगे जो है बिना नीट के एडमिशन के संदर्भ में, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है 20 तारीख को आया है। उस जजमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बैकडोर जो एंट्री आप सेल्फ फाइनेंस यानी डोनेशन के तहत जो एडमिशन्स ले रहे थे उन पर भी रोक लगा दी गई है, उसे इलीगल करार दे दिया गया है। तो आइए देखते हैं पूरी अपडेट को और समझते हैं। यहाँ एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, बैकडोर एंट्री एमबीबीएस कोर्स इज़ इलीगल। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस अपने ऑर्डर में। ये कल का ऑर्डर है और इसमें कहा गया है कि बैकडोर एंट्री टू एमबीबीएस कोर्स इज़ इलीगल। एससी डिनाई रिलीफ टू 66 ग्लैकोल मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट। इन्होंने जो 67 जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अपना डोनेशन के तहत जो है एडमिशन लिया था और उस डोनेशन के एडमिशन के तहत जो है यहाँ पर इनको रिलीफ नहीं दी गई है। न्यू दिल्ली ऑब्जर्विंग दैट द नो सिंथेटिक कैन बी नो द एमबीबीएस स्टूडेंट्स who got admitted for the course through backdoor entry. The Supreme Court bench has the recently diminished to review petitions filed by the few MBBS students who got admitted to UP-based private medical college in academic सेशन 2016-2017। तो यहाँ पर जो है तरीके से बैकडोर जो एंट्री होती थी उसके तहत जो यहाँ पर एडमिशन्स लिए गए हैं उनको यहाँ पर जो है राहत नहीं दी गई है। यानी आपके लिए सबसे बेहतर यहाँ पर यही बनता है कि जो आप अलग अलग तरीके से किसी दलाल के माध्यम से या किसी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आप एडमिशन्स ले लेते थे, तो उस तरीके से ना जाएं। वो आपके लिए एक तरीके की चेतावनी ही है, क्योंकि आपका पैसा, समय, कैरियर सब कुछ चौपट हो जाता है इस कंडीशन में, क्योंकि इन्हें राहत नहीं मिली। तो इन्हें आप समझिए कि कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि लाखों रुपए खर्च होते हैं, 50 लाख 40 लाख रुपए के आसपास एमबीबीएस का डोनेशन और बाकी फीस सबमिट होती है। और वो अब सोचिए 2016 का मैटर अब जाके सॉल्व हुआ है, तो कितना वक्त लगता है, समय, पैसा और कैरियर सब चौपट हो जाता है। इसलिए आप नीट के थ्रू जो प्रोसेस है गवर्नमेंट की उसके थ्रू जाएं, वही इसमें चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। और आप जो है जो प्रॉपर वे है, इन्होंने कहा कि यूपी बेस्ड मेडिकल कॉलेज आफ्टर अपेयरिंग इन नीट 2016 एंड क्वालिफाइंग सेम। तो यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है और आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो रेगुलर प्रोसेस है उसी के तरह आप इतने बड़े कोर्सेज में एडमिशन लें और डायरेक्टली जंप करने की कोशिश ना करें। तो ये एक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए, जिससे आप भी अवेयर रहें। जो रेगुलर प्रोसेस है, किसी चाहे वो बीएससी नर्सिंग के लिए हो या बीए, हम कहते हैं बीए के लिए हो, बीएससी के लिए हो, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहे हो चाहे गवर्नमेंट में जा रहे हो, जो रेगुलर प्रोसेस है, जो ऑथेंटिक प्रोसेस है, उसी के तहत अपना चयन कराएं, सीट अलॉट कराएं और अपना एडमिशन लेकर पढ़ाई करें। आप बैकडोर और बाकी इंटरव्यू पर ध्यान ना दें, जिससे कहीं आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो निकल के आई हैं, तो आप समझिए ये ज़्यादा रिस्की हैं। तो मिलते हैं, जैसे कोई और अपडेट आती है इस तरीके की हम आपको अवेयर करते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।